मेरा जो राब्ता इनसे indiancouple.com से हुआ है, फिर रब ने करम किया और 7 समंदर पार करके आपकी भाभी ये आपके पास बैठी हुई है। Set this place on fire, 'cause I'm tired of your lies. All I needed was a simple hello. उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़र्रुख शहबाज वड़ाइच। कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, लेकिन जो इंटरनेट है यह आजकल सहारा भी बन जाता है और बहुत सी मोहब्बत की कहानियाँ आप सुनते हैं। आज जो मोहब्बत की कहानी हम आपको सुनाने और दिखाने जा रहे हैं, ये उन मोहब्बत की कहानियों से ज़रा मुख्तलिफ है। मेरे लेफ़्ट साइड पे ताहिर बैठे हैं और मेरे राइट साइड पे समीना बैठी हैं। समीना अमेरिका से आई हैं और अमेरिका से आई हैं ताहिर की मोहब्बत में गिरफ़्तार होके, यानी कि लाहौरी मुंडा जो ताहिर है, इनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होके वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाई। यहाँ पर इन्होंने शादी की और अब ये बहुत खुश हैं। मैं इनके पास पहुँचा हूँ। ये घर जो है ये हर तरफ खुशी का समा है और इनकी फ़ैमिली से भी बात हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये खुशी के लम्हात आपके साथ शेयर कर लिए जाएँ। ताहिर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। खैर मुबारक। और मुझे ये बताएं कि कैसा फ़ील कर रहे हैं कि आपने तो अमेरिकन लड़की आई हैं आपकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ और खुदा का लाख लाख शुक्र है। और मैं कहता हूँ कि जितनी खुशियाँ मुझे रब ने दी हैं वो सबको रब की ज़ात ऐसी ही खुशियाँ दे, मेरी ये दुआ है दिल से। अच्छा, ये लोग जानना चाहते हैं कि ये आगाज़ कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है? ये मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में भी बता चुका हूँ कि मेरा जो राब्ता इनसे indiancouple.com से हुआ है, फिर उसके दरमियान व्हाट्सअप मेरे पास आया, फिर बात चलती चलती आगे बढ़ी और फिर रब ने करम किया और 7 समंदर पार करके आपकी भाभी ये आपके पास बैठी हुई है। ठीक है, तो क्या इनकी ऐसी कोई अदा, कोई बात या इनको आपकी वजह, तो इनसे भी पूछेंगे आपको क्या ऐसा लगा कि बस आपने सोचा कि अब रिश्ता इज़्वाज में बन जाना चाहिए? मैंने रब की ज़ात से जब नमाज़ पढ़ता था, मसल के अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, मैं ये नहीं कर रहा कि मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ, क्योंकि वो रब की ज़ात को भी नहीं पसंद है कि मसल नमाज़ें बताना, तो उनको इबादत की मिलके ज़रूरत ही नहीं है उनके लिए, तो रब की ज़ात ने फ़रिश्ते रखे हुए हैं। लेकिन ये कि मैं कुछ इबादत करता था रब के लिए और मैं रोता था ये रब के आगे कि या अल्लाह तू मुझे रास्ता दिखा जो बेहतर है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और मेरे रब ने वही किया जो था बेहतर, क्योंकि उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और मेरा यकीन है और ये सब मुसलमानों का होना चाहिए। और मुझे बहुत सारे दिल में बातें ये भी हैं कि बहुत सारे बैड कमेंट्स दिए लोगों ने, तो मैं उनको ये कहूँगा कि किसी को बात करने से पहले आप अपनी, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि अपनी पीढ़ी थले सोटा मार लो कि तुसी की हो, मंजी थले वैसे, या पीढ़ी थले या मंजी थले सोटा मार लो तो तुसी की हो, तो फिर तुहानू पता लग जाएगा अगर तुहाडे च इंसानियत है। क्या आपकी और इनकी उम्र को लेके एक काफ़ी कमेंट्स आए, मैंने ख़ुद भी सुना, लोगों ने कहा कि शायद आप क्या वो बताना चाहते हैं, कुछ सच्चाई है कोई आप दिखाना चाहते हैं? आपने कहा मैं आपके इंटरव्यू में दिखाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी 34 साल उम्र है और ये मैं आपको शनाख्ती कार्ड दिखा सकता हूं जिसमें आप मेरी पैदाइश और मेरी रहाइश सब सामने है। तो बात है कि कपल आर मेड्स का, कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं। बंदा कुछ भी नहीं है और ना बंदे की औकात है। बंदा सोच ले कि बंदा पैदाइश कैसे हुआ है और कैसे पैदा हुआ है, तो मेरा ख्याल है अगर बंदे में थोड़ी सी भी होगी ना तो उसमें अकड़ नहीं आएगी। तो मुझे अल्लाह का करम है कि मैं हर बात वो 9 साल की उम्र से लेकर अब तक मुझे याद है और ना मैं भूला हूँ और ना मैं भूलने वाला हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छा, क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके ये मसाइल होंगे, बाहर वाली से कोई मोहब्बत होगी, उम्र का फ़र्क होगा, छोटी बड़ी दरमियानी कुछ भी, क्या उनको क्या मैसेज देना? मैं उनको मैसेज ये देना चाहूँगा कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और ख़ास तौर पर मेरी सजेशन है उन लोगों के लिए कि वो तहज्जुद के वक्त नमाज़ पढ़ें और बच्चों की तरह रोएं खुदा के आगे, बच्चों की तरह रोएं कि जैसे आप खुदा से मुखातब हैं। और मैं दावे से कहता हूँ कि रब की ज़ात आपकी ऐसे मदद करेगी कि जैसे आपकी माँ आपके साथ है। ठीक है, और रब की ज़ात तो 70 माओं जैसा प्यार करती है जो कि आपके बिल्कुल शाह रख के करीब है। लेकिन ये कि हम भटके हुए हैं,
हम बाद का हमारे काम पूरे होने वाले होते हैं और हम कह देते हैं कि रब की ज़ात हमारे साथ ऐसा करती है, तो वो फिर वहाँ बहकावे में आ जाते हैं शैतान के और फिर हम फंस जाते हैं। अच्छा, समीना नाराज़ हो जाएं तो आप कैसे मनाते हैं? समीना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक तो नाराज़ नहीं होने दिया, नाराज़ ही नहीं होने दिया? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं नाराज़ होने दिया। मैं वो पिंडलियाँ दबा के मना लेता हूँ और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रेल लेवर है। मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं पंजाबी में कि बुढ़ी थले लग गया, असल च बुढ़ी थले लगने वाली गल नहीं हैगी। इस्लाम ने बहुत सारी इज़्ज़त दी है और लड़की को बहुत सारी इज़्ज़त दी है, औरत को बहुत सारी इज़्ज़त दी है। और जो लोग बीवियों के ऊपर हाथ उठाते हैं, मैं तो कहता हूँ वे नामर्द हैं। और उनके लिए मैं कि वो अपने माँ और बहनों की तरफ देखें, तो अगर उसमें थोड़ी सी भी है उनमें, तो वो ज़रा सोच विचार कर लें, क्योंकि अगर वो आप किसी के बहन भाई हैं तो वो भी किसी की बहन है। तो मशवरा आपने ये दिया नए जो शादीशुदा जोड़े हैं कि मना लें, जैसी नाराज़ हों तो पिंडलियों को दबा लें, ठीक है ना। और दूसरा मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस पढ़े लिखे दौर में जो कि 2019 चल रहा है, बहुत सारे लोग बरादरी की वजह से ज़लीलो ख्वार हो जाते हैं और अपनी बहन भाइयों की ज़िंदगियां तबाह व बर्बाद कर लेते हैं। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा कि भाईजान खुदा के लिए आप मुझे बता दें कि अगर किसी बहन की शादी होगी, किसी बरादरी में आपने कर ली है, अपनी बरादरी में कर ली है, जब उसको दुख मिले हैं और तलाक तक पहुंच गई बात, तलाक तक पहुंच गई, वो फिर घर आ गई है, आपके रिश्तेदार ने आपको शाबाश दी? बिल्कुल नहीं दी। उन्होंने बातें ही की और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा है, मैं इसका करवाता हूँ इसके साथ। उन्होंने बातें की कि लड़की ही गंदी होगी, उसमें गलतियाँ होंगी, ना कि उसका बेटा गंदा होगा जिसने तलाक दी। तो मेरी सजेशन है कि खुदा के लिए कुरान में और हमारे इस्लाम ने पूछा है कि जिसकी शादी की जाए उससे पूछ लिया जाए कि क्या आप रजामंद हैं, ना कि उसका फ़ैसला कर दिया जाए। और पंजाबी में मिसाल है कि हत्थां दियां दित्तियां गंढां मूँਹਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, जद कि बाद चो ਤੁਹਾਡੇ हथ पछतावा ही आएगा, तो वो तुसी कम ना करो। ऐसे मोहब्बत जो है इसकी अपनी ज़ुबान होती है। ये इंग्लिश समझती हैं, आप उर्दू और पंजाबी बोलते हैं, तो कोई बात समझाने में मुश्किल भी होती है कि समझा लेते हैं आसानी से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझा लेता हूँ। मैंने गूगल ट्रांसलेट का आपको बताया कि जब मैं फंस जाता हूँ, गूगल ट्रांसलेट वो माइयों वाला रिश्ता कराने वाला जो किरदार अदा करती है, तो उसमें मैंने क्लियर कट अपनी बीवी को बताया हुआ कि गूगल ट्रांसलेट कभी गलत भी कर देता है, तो वो गलत ना समझ लेना बाद में, पता कि वो उल्टा रिएक्शन हुआ वो। तो ये मैंने 2 तारीख सरी से भाभी को बता दिया कि प्यार जो ना 2/3 मेजोरिटी के साथ है और पार्टी एक ही है, ये नहीं कि काफ लीग, नून लीग और PTI, सीधी PTI वाली है ये। अच्छा, हम समीना साहिबा से भी बात करते हैं। समीना, टेल मी वन गुड थिंग ऑफ योर हस्बैंड and one bad thing. Okay. He talks a lot, so that would be a bad thing. He talks a lot. Yeah, okay. He should be in your spot. Okay. But no. And then the good thing is he's very generous. Okay. That's one thing that caught my eye. I mean, there's a million people out here I could have met in your country, but he has a heart. Okay. And many people do not. And he showed it through his emotions, even though we don't speak all the same language yet. We had that connection through the heart. Tell me about family thing. There is a family system in Pakistan, and you are living with his family as well. Tell me good thing of family system. Is it bad or good? It has been probably better than any American experience in my life. They treat me like a princess, and it's just nothing that I can do. I try to do something, they're jumping at it. And they're just very kind and loving. I wouldn't choose another family in any other country, but this country and in my Tahir. What about Pakistan? Your views about Pakistan? Before, and I did, I know my sister had been married, and she'd had some, bad marriages. And I was like, oh God, do I need to do this? But it had nothing really to do with that. After I got to know him, I didn't choose a country. I chose him, and I chose a great family. Like I said, I just have been astounded by the welcoming. Also, other Pakistani people that talked to me through meeting us on this, they've been very kind and concerned and
You know, and there's a few that don't like me, but you know, that's life. But I just want them to know that this is a true and a real romance. It's a real marriage, and nobody getting paid. We're just a loving couple. Okay. Do you suggest love marriage or arranged marriage? I believe love marriage is the way to go. I mean, I know it's, you know, in the base that you have, you know, you go on arranged marriages and stuff. But I believe it should be on your heart. Okay. Anything which you want to mention in this interview? Anything important? Yes, I just want to say that I've been very welcomed here in Pakistan. I have felt like my family here has been very kind and have opened their hearts to me, and I wouldn't choose anybody else. I'm very happy that me and Tahir are together and married, and I just want people to know that we're very happy and loving couple. Okay, thank you. ਤਾਹਿਰ ਕੀ ਵਾਲਦਾ ਮੁੰਨੀ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ हैं ਤੁਹਾਨੂੰ कैसा ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਆਈ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ, ਅੱਲਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ, ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏਗੀ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡਾ ਆਦਾ ਹੀ ਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ ਤੇ ਜੋੜਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਰੱਖੇ। जितने माँ बाप जब बच्चे खुश होते माँ बाप खुश होने चाहिए। ताहिर की वालदा के जज्बात आपने देखे हैं और सुने हैं। मेरे साथ उनके वालिद साहब मौजूद हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਜੀ? ਮੀਆਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਸਲਾਮਤ ਜੋੜੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜੋੜੀ ਬਸਦੀ ਰਹੇ। ਹੈਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ? ਮੇਰੇ 5 ਮੁੰਡੇ ਤੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰ ਲੱਥਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ 2 ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਆਸ ਸੁਣ ਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨੂੰਹ ਆਈ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਲੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ। ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਦੀ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਆਂਦੀ ਆ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ। अच्छा, किस तरह से क्या गाना सुनाते हैं, किस तरह से मनाते हैं? ਰਿਮ ਜਿਮ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ, ਸੱਜਣਾ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਣੀਆਂ। ਰਿਮ ਜਿਮ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ, ਸੱਜਣਾ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਣੀਆਂ। ਸੱਜਣਾ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਣੀਆਂ, ਮੁੜ ਬੱਦਲ ਗੱਜਦਾ ਆ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। All alone on a Sunday morning, outside I see the rain is falling. Whoa. Inside I'm slowly dying, but the rain won't hide my crying. And you, don't you know my tears will burn the pillow? Set this place on fire, 'cause I'm tired of your lies. All I needed was a simple hello. समीना और ताहिर की कहानी आपने सुनी है।
ये फ़ास्ट फूड का काम करते हैं, ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं अमेरिका में, और अमेरिका से यहाँ पर आई हैं, मोहब्बत का पैगाम लेकर जा रही हैं, बल्कि हमारा दूल्हा भी लेके जा रही हैं। और इनका कहना यही है कि पाकिस्तान में आके फैमिली के साथ रह के, मोहब्बत और प्यार के साथ रह के इन्हें बहुत अच्छा लगा है, और पाकिस्तान के मुतल्लिक इनका जो सोच का ज़ाविया है वो बदल गया है। देखने वालों के लिए बहुत सी इसमें मोटिवेशन भी है कि वो लोग जो उम्रों के तज़ाद को बड़ा डिस्कस करते हैं, वो लोग जो कहते हैं कि फ़लाँ जगह से लड़की आई, फ़लाँ लड़के ने लालच में किया, उनको ये सोचना चाहिए कि जब दो प्यार करने वाले दिल मिल जाते हैं तो उनको कोई प्यार करने से नहीं रोक सकता। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।